क्या आपने कभी यह सुना है कि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव संगीत की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने भर से जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिट जाएं। दर्शक बंधु, शनिवार का यह पावन दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। कहा जाता है कि आज के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और धैर्य के साथ भगवान शनिदेव संगीत की कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट स्वयं शांत होने लगते हैं। शनि केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, वे कर्मों के शिक्षक हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि समय, संयम और सत्य के मार्ग पर चलकर हर अंधकार से बाहर निकाला जा सकता है। यदि आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा या मन भीतर संगीत से टूट चुका है, तो आज की यह दिव्य कथा आपके लिए एक संदेश लेकर आई है। आइए इस पावन क्षण में भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए मन को शांत करें और उनके न्याय, करुणा और कृपा से जुड़ी इस कथा की ओर आगे। लेकिन दर्शक बंधु, शनिवार व्रत कथा को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और सत्य बात अवश्य बताना चाहता हूं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि शनिवार की व्रत कथा या शनिदेव की कोई भी कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि मन में शंका, भय और भ्रम भी छोड़ जाती है। शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश हैं। वे अधूरी श्रद्धा और अधूरे विश्वास को पूर्ण फल नहीं देते। अधूरी कथा, अधूरा व्रत और अधूरा संकल्प मनुष्य को सही मार्ग से भटका सकता है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस शनिवार व्रत कथा को श्रद्धा, धैर्य और शांति के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं है। यह आपके कर्मों का दर्पण है, जिसमें आप अपने जीवन, संगीत की गलतियों, परीक्षाओं और सुधार के मार्ग को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक सीख या शनिदेव का कोई एक संदेश आपके जीवन के कष्टों को हल्का कर दे, आपको अन्याय से बचा ले और उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें अनजाने में आप फंस चुके हों। और यदि आप सच्चे मन से शनिवार व्रत रखने वाले सनातनी हैं, तो यह संगीत आपका धर्म भी है कि इस पावन संदेश को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए संगीत, ताकि वे भी शनिदेव की कृपा, उनका न्याय और कर्मों का सत्य समझ सके। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल वास्तु नारायण को सब्सक्राइब करें। संगीत करना ना भूलें, ताकि आपको शनिवार व्रत धर्म और जीवन की संगीत गढ़ शिक्षाएं निरंतर मिलती रहे। तो आइए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ शनिवार व्रत कथा की पावन यात्रा शुरू करते हैं। जय शनिदेव। शनिवार की रात थी। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जल रहा था। सरसों के तेल की लौ हवा में कांप रही थी। राजू पाल नंगे पांव भूमि पर बैठा, आंखें बंद किए, मन पूरी तरह शांत। दिनों की मेहनत, अपमान, गरीबी और संघर्ष सब कुछ उसकी सांसों में घुला हुआ था। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजू ने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, हे न्याय के देवता शनिदेव, आप तो कर्म फलदाता हैं, फिर भी संसार आपसे इतना भयभीत क्यों रहता है? लोग आपका नाम लेते ही कांप क्यों उठते हैं? क्या आप सच में दंड देते हैं या यह हमारे ही कर्मों का डर है? उसका मस्तक धरती से लग गया। अंतःकरण से उठी दिव्य वाणी, तभी वातावरण में एक गहरी शांति छा गई। पीपल की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं और राजू के हृदय में एक गंभीर स्थिर स्वर गूंजा, वत्स, राजू, लोग मुझसे नहीं, अपने अधूरे कर्मों से डरते हैं। स्वर आगे बोला, जो सत्य से भागता है उसे न्याय भय लगता है, जो छल में जीता है उसे कर्म का लेखा दंड प्रतीत होता है। शनिदेव का रहस्य, संवाद रूप में मैं किसी को पीड़ा नहीं देता। राजू, मैं तो केवल वही लौटाता हूं जो मनुष्य स्वयं बोता है। लोग चाहते हैं कर्म करें अधर्म के और फल पाएं सुख का। जब ऐसा नहीं होता तो वे मुझे दोष देते हैं। जो धैर्य रखता है, जो ईमान से श्रम करता है, जो अन्याय से दूर रहता है, उसके लिए मैं भय नहीं, मार्गदर्शक हूं। राजू का हृदय परिवर्तन। राजू की आंखें खुल गईं। आंसू अब भी थे, पर मन में डर नहीं, समझ थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया। शनि से नहीं, अपने कर्मों से डरना चाहिए। उस क्षण से राजू की साधना डर से नहीं, विश्वास से होने लगी। पीपल के नीचे दीपक की लौ अब स्थिर हो चुकी थी। रात और गहरी हो गई थी।
राजूपाल का मन पहले से अधिक शांत था, पर उसके हृदय में एक और प्रश्न एक कुलबुला रहा था। उसने हाथ जोड़कर फिर कहा, हे प्रभु शनिदेव, यदि आप न्याय करते हैं, यदि आप कर्म फलदाता हैं, तो फिर लोग आपको दंडदाता क्यों मानते हैं? क्यों आपके नाम से ही लोगों का मन डर से भर जाता है? उसकी आवाज में भय नहीं था, केवल जानने की जिज्ञासा थी। न्याय की वाणी तभी वही गंभीर और स्थिर स्वर उसके अंतर्मन में गूंज उठा। वत्स, राजू, दंड वही समझता है जो अपने कर्मों से भागता है। स्वर आगे बोला, जब मनुष्य अपने जीवन में छल, अन्याय और अहंकार को पालता है और उसका परिणाम सामने आता है, तो वह सत्य को दंड समझ लेता है। शनिदेव का उत्तर, संवाद, मैं किसी को पीड़ा देने नहीं आता, मैं तो वह भार उतारता हूं जिसे मनुष्य स्वयं ढो रहा होता है। लोग चाहते हैं कि कर्म तो गलत हों, पर फल मधुर मिले। जब ऐसा नहीं होता तो वे मुझे दोषी ठहरा देते हैं। अहंकार टूटे, धन छूटे, झूठ उजागर हो, यही जब होता है तो लोग कहते हैं शनि ने दंड दिया। सत्य का बोध राजूपाल की सांसें गहरी हो गईं। उसके मन का एक एक अंधकार दूर हो रहा था। उसने धीरे से कहा, तो प्रभु, दंड नहीं, न्याय कठोर लगता है उन्हें जो असत्य में जीते हैं। तभी स्वर बोला, ठीक कहा वत्स, जो सत्य के साथ चलता है उसके लिए मैं दंडदाता नहीं, रक्षक हूं। शनि को दंडदाता वही मानता है जिसे अपने कर्मों का सामना करने का साहस नहीं होता। पीपल की जड़ों में रखा दीपक अब भी जल रहा था। रात की नीरवता में केवल राजूपाल की सांसों की ध्वनि थी। उसका मन भय से मुक्त हो चुका था, पर अब वह सत्य की जड़ तक पहुंचना चाहता था। राजूपाल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने कहा कि आप दंड नहीं देते, आप न्याय करते हैं, तो फिर शास्त्रों में आपको कर्म फलदाता क्यों कहा गया है? उसका स्वर शांत था, पर प्रश्न अत्यंत गहन। शनि तत्व की दिव्य वाणी अंतर्मन में वही गंभीर स्वर गूंजा, वत्स, राजू, क्योंकि मैं कर्म का रचयिता नहीं, उसका फल देने वाला हूं। स्वर आगे बोला, मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने में, पर फल भोगने में नहीं। कर्म का बीज वही बोता है, पर समय आने पर उसका फल मुझे सौंप देता है। कर्म फल का शास्त्रीय रहस्य, संवाद, यदि मैं दंडदाता होता तो क्रोध से कार्य करता, पर मैं काल के साथ चलता हूं। मैं देखता हूं किस कर्म का बीज कितना पक चुका है और उसे कब लौटाना है। शुभ कर्म शांति बनकर लौटते हैं, अशुभ कर्म कष्ट बनकर। इसलिए शास्त्र मुझे कर्म फलदाता कहते हैं, दंडदाता नहीं। राजू का बोध, राजूपाल की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे अब दुख के नहीं थे, वे ज्ञान के थे। उसने श्रद्धा से कहा, तो प्रभु, आप हमें डराने नहीं, हमें सही मार्ग पर लाने आते हैं। तभी स्वर बोला, हां वत्स, जो समय रहते सुधर जाता है उसके लिए मेरा न्याय वरदान बन जाता है। शनि कर्म को नहीं रोकते, केवल उसका फल सही समय पर लौटा देते हैं। इसी कारण वे कर्म फलदाता कहलाते हैं। राजूपाल के माता पिता अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। पिता की कमर झुक गई थी, मां की आंखों में बीमारी और थकान बस चुकी थी। राजू रोज मजदूरी करने जाता, दिन भर धूप में ईंट ढोता, सीमेंट उठाता, तब कहीं जाकर उसे 350 रुपए मिलते। उसी कमाई में घर का राशन, बूढ़े माता पिता की दवा, 200 रुपए और अपना पेट, सब कुछ चलाना पड़ता। कई बार दवा लेने के बाद राजू खुद भूखा सो जाता। अपमान और भूख की आग मजदूरी के मैदान में लोग उसे नाम से नहीं, ओ मजदूर कहकर बुलाते। कभी पैसे काट लिए जाते, कभी झूठा इल्जाम लगाया जाता। राजू चुप रहता, विरोध करता, न गाली देता, क्योंकि उसे पता था अगर वह बोला तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। मन की निराशा रात को जब सब सो जाते, राजू छत की ओर देखता रहता। उसके मन में सवाल उठते, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या गरीबी ही मेरा भाग्य है? कभी कभी निराशा इतनी बढ़ जाती कि उसका मन टूटने लगता। भीतर की अच्छाई, लेकिन उसी टूटे मन में एक अच्छाई की लौ जलती रहती। वह किसी भूखे को देखकर अपना खाना बांट देता, बूढ़ों का अपमान नहीं सह पाता, झूठ और चोरी से दूर रहता। भूख थी, दुख था, पर धर्म अभी मरा नहीं था। जिसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास केवल कर्म और चरित्र होता है, और वही शनिदेव की दृष्टि में सबसे बड़ा धन है। जहां राजूपाल दिन भर मेहनत से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता था, वहीं उसका बड़ा भाई रमणपाल एकदम विपरीत स्वभाव का था। रमणपाल को धर्म, पूजा पाठ और भगवान, इन सब से चिढ़ थी। वह अक्सर हंसते हुए कहता, भगवान होता तो हम जैसे लोग गरीब क्यों रहते। गलत संगत और नशा रमण की संगत ऐसे लोगों से थी जो मेहनत नहीं,
चालाकी से जीना चाहते थे। शाम ढलते ही नशा, जुआ और गंदी बातें उसका रोज का काम बन गया। कमाई हाथ में आते ही गलत चीजों में उड़ जाती। अहंकार और मजाक रमन को अपने तर्कों पर बड़ा गर्व था। वह खुद को सबसे बुद्धिमान समझता। जब राजू पीपल के नीचे दीपक जलाता तो रमन मजाक उड़ाता। तेल जलाने से किसका भाग्य बदल गया। वह शनिदेव का नाम लेकर हंसता और लोगों की आस्था को कमजोरी समझता। तर्कवादी सोच पर खोखला ज्ञान रमन कहता। सब कर्म धर्म की बातें गरीबों को बहलाने के लिए हैं, पर वह यह नहीं समझता था कि तर्क बिना चरित्र के अहंकार बन जाता है। दो भाइयों का अंतर, एक ही घर में एक भाई भूखा रहकर भी धर्म नहीं छोड़ता, दूसरा पेट भरा होने पर भी अहंकार से अंधा रहता। यही अंतर आगे चलकर दोनों के भाग्य को अलग दिशा में ले जाने वाला था। अध्याय का संदेश: धर्म का विरोध ज्ञान नहीं और तर्क का घमंड बुद्धि नहीं होता। बीमारी की घड़ी और दो रास्ते समय के साथ राजू पाल के माता पिता की तबीयत और बिगड़ने लगी। पिता को सांस की तकलीफ थी, मां के घुटनों में दर्द और बुखार रोज का हो गया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया, नियमित दवा नहीं मिली तो हालत बिगड़ जाएगी। राजू की प्रतिक्रिया: जिम्मेदारी। राजू ने एक पल भी देर नहीं की। वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। कभी सुबह जल्दी, कभी देर रात तक। 350 रुपये की मजदूरी में से पहले 200 रुपये दवा के लिए रखता, बाकी में जैसे तैसे घर चलाता। कई रातें ऐसी थीं जब उसने सिर्फ पानी पीकर नींद पूरी की। वह माता पिता को ढांढस बंधाता, आप चिंता मत करो, जब तक सांस है मैं सब संभाल लूंगा। रमन की प्रतिक्रिया। स्वार्थ। वहीं दूसरी ओर रमन पाल का जीवन जैसे वैसा ही चलता रहा। बीमारी की खबर सुनकर उसने बस इतना कहा, हर बूढ़े को दवा चाहिए, इसमें मैं क्या करूं। उसकी कमाई नशे, जुए और दोस्तों पर एक ही शाम में उड़ जाती। टकराव का क्षण। एक दिन राजू ने हिम्मत करके कहा, भैया माँ बाप की हालत खराब है, कुछ पैसे दवा के लिए दे दो। रमन ने तिरस्कार से जवाब दिया, मैं मेहनत करता हूं, तेरे जैसे पूजा पाठ के लिए नहीं। वह दरवाजा पटक कर निकल गया। माता पिता की पीड़ा बूढ़े माता पिता सब समझते थे। मां की आंखों से आंसू बहते हुए निकले, बेटा भगवान तुझे खुश रखे, तू ही हमारा सहारा है। राजू चुप रहा, पर उसकी आंखें भीग गईं। जहां धर्म होता है वहां जिम्मेदारी आती है, और जहां अहंकार होता है वहां संबंध टूट जाते हैं। राजू पर टूट पड़ी अचानक परेशानियां, जैसे किसी ने एक साथ राजू पाल के जीवन की सारी खुशियों के द्वार बंद कर दिए हों। पहले काम कम होने लगा, फिर मजदूरी के दिन छूटने लगे। कभी पूरा पैसा नहीं मिलता, कभी आधा काट लिया जाता। उसी बीच माता पिता की बीमारी और बढ़ गई। दवा की मात्रा बढ़ी, खर्च 2 गुना हो गया। कर्ज का बोझ। एक दिन दवा के पैसे पूरे नहीं पड़े। राजू ने मजबूरी में गांव के साहूकार के दरवाजे पर कदम रखा। सिर झुकाकर बोला, थोड़े पैसे उधार दे दो, माँ बाप की जान का सवाल है। साहूकार ने पैसे तो दे दिए, लेकिन ताने के साथ, समय पर लौटाना वरना इज्जत भी नहीं बचेगी। राजू ने पहली बार कर्ज का बोझ अपने कंधों पर रखा। अपमान और तिरस्कार। कर्ज लेते ही समाज का व्यवहार बदल गया। जो कल तक हालचाल पूछते थे आज मुंह फेरने लगे। कोई कहता, ये तो डूब गया आदमी है। कोई हंसकर बोलता, पूजा पाठ से पेट नहीं भरता। राजू सब सुनता रहा, लेकिन चुप रहा। भीतर का टूटना। एक रात मां की दवा खत्म हो गई थी, घर में आटा नहीं था। पिता दर्द से कराह रहे थे। राजू बाहर आंगन में बैठ गया, आसमान की ओर देखा और पहली बार उसकी हिम्मत टूट गई। राजू का रोना, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बुदबुदाया, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों। उसका शरीर कांप रहा था, मन कह रहा था अब और नहीं सहा जाता। पर उसी टूटे मन के अंदर अब भी एक आवाज थी, हिम्मत मत हार, अभी कर्म बाकी है। जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है तभी ईश्वर उसे नया बनने का अवसर देता है। उस रात राजू पाल घर के आंगन में नहीं, गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था, हवा में ठंडक थी, पर राजू के मन में चिंताओं की आग जल रही थी। वह सोच रहा था, माता पिता कैसे ठीक होंगे, कर्ज कैसे चुकाऊंगा, क्या यह जीवन बस दुख ही सहने के लिए है। उसकी आंखें भर आईं। साधु का आगमन। तभी पीपल की छाया से एक साधु धीरे धीरे आगे आए। सफेद दाढ़ी, माथे पर तेज, कंधे पर एक पुराना झोला। उन्होंने राजू की ओर देखा और बिना कुछ पूछे बोले, चिंता मनुष्य को नहीं,
मनुष्य चिंता को ढोता है। राजू चौंक गया। झोले की भेंट। साधु ने अपना झोला राजू के सामने रख दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना, जब भरोसा टूट जाए तब खोलना। राजू कुछ पूछ पाता उससे पहले ही साधु पीपल की परछाइयों में धीरे धीरे ओझल हो गए। मौन और रहस्य राजू देर तक उसी जगह बैठा रहा। उसे समझ नहीं आया साधु कौन थे, झोले में क्या है, यह सपना था या सत्य। पर उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। जब मनुष्य की राह समाप्त होती है तभी ईश्वर का मार्ग खुलता है। साधु के चले जाने के बाद भी राजूपाल का मन उसी पीपल के नीचे अटका रहा। उस झोले को हाथ में लिए वह सोचता रहा, ये साधु कौन थे और क्यों मेरे दुख को बिना कहे समझ गए। उस रात राजू को नींद नहीं आई। स्वप्न में रहस्य का उद्घाटन आधी रात के बाद राजू की आंख लग गई। स्वप्न में वही पीपल का वृक्ष था, वही स्थान, पर इस बार चारों ओर नीला प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश के बीच वह साधु फिर प्रकट हुए, पर अब उनका स्वरूप बदला हुआ था। चेहरे पर तेज, नेत्रों में गंभीर शांति। दिव्य उद्घोष। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स राजू, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। मैं उसी न्याय का दूत हूं जिससे संसार डरता है। आकाश से एक भारी स्थिर वाणी गूंजी, मैं शनि हूं, कर्म का लेखा रखने वाला। राजू कांप उठा और भूमि पर गिर पड़ा। शनि का संदेश वाणी आगे बोली, मैं दंड नहीं देता, मैं सुधार करता हूं। तेरे कर्म, तेरी सेवा, तेरी ईमानदारी मेरे लेखे में शुद्ध हैं। यह झोला सहायता नहीं, परीक्षा है। झोले का रहस्य। साधु बोले, इस झोले में न सोना है न चांदी, इसमें है धैर्य, धर्म और कर्म का मार्ग। जब तू इस मार्ग पर चलेगा तो कर्ज, रोग और अपमान स्वयं छूटते चले जाएंगे। राजू का संकल्प। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भय से नहीं, विश्वास से चलूंगा। तभी प्रकाश लुप्त हो गया। राजू की नींद खुल गई। उसके हाथ में झोला वैसा ही था। ईश्वर साधु बनकर आते हैं और परीक्षा देकर चले जाते हैं। स्वप्न में दिव्य प्रकाश के बीच साधु के रूप में प्रकट शनिदेव राजूपाल की ओर देखकर बोले, वत्स राजू, केवल भक्ति से जीवन नहीं बदलता और केवल कर्म से आत्मा नहीं सुधरती। राजू ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, लोग कहते हैं कि बस आपका नाम जपने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं, फिर कर्म क्यों आवश्यक है? कर्म के बिना भक्ति अधूरी। शनिदेव की वाणी गंभीर हो गई। यदि केवल भक्ति से सब कुछ मिलता तो अधर्मी भी पूजा करके अपने पाप छुपा लेते, और यदि केवल कर्म ही सब कुछ होता तो अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता। इसलिए वत्स, भक्ति हृदय को शुद्ध करती है और कर्म जीवन को। उदाहरण के माध्यम से सत्य शनिदेव बोले, भक्ति बीज है, कर्म जल है। बीज बिना जल के सूख जाता है और जल बिना बीज के व्यर्थ बह जाता है। जो भक्ति करता है पर कर्म नहीं सुधारता, वह स्वयं को धोखा देता है, और जो कर्म करता है पर अहंकार में डूबा रहता है, वह मार्ग भटक जाता है। राजू का बोध। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। अब वह समझ चुका था, सेवा ही भक्ति है, ईमानदारी ही पूजा है, धैर्य ही सबसे बड़ा मंत्र है। उसने श्रद्धा से कहा, प्रभु, अब मैं न केवल आपका नाम लूंगा बल्कि अपने हर कर्म को भी शुद्ध करूंगा। शनिदेव का आशीर्वाद वाणी गूंजी, जो भक्ति को कर्म से जोड़ लेता है उसके लिए शनि भय नहीं, मार्गदर्शक बन जाते हैं। प्रकाश लुप्त हो गया, पर राजू के मन में एक नया बल जन्म ले चुका था। भक्ति मार्ग दिखाती है, कर्म उस मार्ग पर चलाता है। दोनों मिलकर ही जीवन बदलते हैं। पीपल के नीचे साधना करते हुए राजूपाल के मन में एक और जिज्ञासा उठी। उसने श्रद्धा से पूछा, प्रभु, आप कहते हैं कि कर्म और भक्ति दोनों जरूरी हैं, तो फिर शनिवार का इतना विशेष महत्व क्यों है? तभी वही गंभीर, स्थिर और न्यायपूर्ण वाणी गूंजी, शनिदेव की वाणी। शनिवार का रहस्य। वत्स राजू, शनिवार मेरा दिन नहीं बल्कि कर्म के आत्म परीक्षण का दिन है। इस दिन मनुष्य रुककर अपने कर्मों को देख सकता है कि उसने सप्ताह भर क्या बोया है। शनि और समय। काल। शनिदेव बोले, मैं काल से जुड़ा हूं और शनिवार समय की गति को धीमा कर देता है। जब गति धीमी होती है तब मनुष्य अपने भीतर झांक पाता है। इसीलिए शनिवार संयम का दिन है, धैर्य का दिन है और सुधार का दिन है। शनिवार और सेवा। वाणी आगे बोली, शनिवार को पूजा से अधिक सेवा का महत्व है। जो इस दिन गरीब, रोगी, वृद्ध और असहाय की सहायता करता है वह अपने कर्म हल्के कर लेता है। इसलिए तेल का दीपक जलाया जाता है, पीपल की परिक्रमा होती है, काले वस्त्र या अन्न का दान किया जाता है। यह सब प्रतीक है त्याग और विनम्रता का।
क्यों काला रंग? राजू ने मन ही मन सोचा, तभी वाणी गूंजी, काला रंग अंधकार नहीं, सहनशीलता का प्रतीक है। जो अंधकार सह लेता है वही प्रकाश का अधिकारी बनता है। राजू का बोध। राजू ने सिर झुका लिया। अब वह समझ चुका था, शनिवार डर का नहीं, सुधार का दिन है। यह दिन भाग्य बदलने का नहीं, कर्म सुधारने का अवसर है। उसने मन ही मन संकल्प लिया, हर शनिवार मैं अपने कर्मों को और शुद्ध करूंगा। शनिवार वह दिन है जब शनि मनुष्य से कुछ छीनते नहीं, बल्कि उसे सही मार्ग लौटाने आते हैं। पीपल के नीचे दीपक जलाते हुए राजू पाल के मन में एक और प्रश्न उठा। उसने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, शनिवार को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? दीपक क्यों जलाया जाता है? पीपल के नीचे ही क्यों? और काले दान का क्या अर्थ है? तभी शनिदेव की गंभीर वाणी उसके हृदय में गूंज उठी। शनिदेव की वाणी, हर वस्तु का अर्थ तेल क्यों चढ़ाया जाता है? जाता है वत्स, तेल श्रम का प्रतीक है। तेल बूंद बूंद बनता है, जैसे जीवन मेहनत मेहनत से बनता है। शनिदेव बोले, जो मेहनत का सम्मान करता है, जो पसीने की कमाई खाता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाशित होता है। इसीलिए शनिवार को तेल चढ़ाना कर्म के सम्मान का संकेत है। दीपक क्यों जलाया जाता है? दीपक अंधकार मिटाने के लिए नहीं, भीतर की अज्ञानता मिटाने के लिए है। शनिदेव बोले, जब जीवन अंधकारमय हो, जब मार्ग न दिखे, तब दीपक यह सिखाता है, थोड़ा प्रकाश भी बड़ा अंधकार हटा देता है। पीपल के नीचे ही क्यों? पीपल त्याग का वृक्ष है। शनिदेव बोले, पीपल फल नहीं मांगता, छाया देता है, प्राणवायु देता है। जो बिना अपेक्षा देता है वही शनि के समीप होता है। इसीलिए पीपल के नीचे साधना निस्वार्थ कर्म की शिक्षा है। काला दान क्यों? राजू थोड़ा झिझका तो वाणी आई, काला रंग भय का नहीं, सहनशीलता का प्रतीक है। जो कठिन समय सह लेता है वही न्याय का पात्र बनता है। काले तिल, काले कपड़े, काला अन्न, ये सब सिखाते हैं, अहंकार छोड़ो, बोझ हल्का करो, जरूरतमंद को दो। राजू का बोध, राजू की आंखें भर आईं। अब वह समझ गया, यह सब अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीवन जीने की शिक्षा है। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, अब मैं केवल पूजा नहीं, इन अर्थों को अपने जीवन में उतारूंगा। शनि की पूजा वस्तुओं से नहीं, उनके अर्थ समझकर जीवन में उतारने से होती है। पीपल के नीचे दीपक की लौ स्थिर थी। राजू पाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, लोग मंत्र तो जपते हैं, पर उनके अर्थ नहीं जानते। क्या बिना भावार्थ समझे मंत्र फल देते हैं? तभी शनिदेव की गंभीर न्यायपूर्ण वाणी गूंजी। शनिदेव की वाणी, मंत्र और भाव वत्स, मंत्र शब्द नहीं, भाव की दिशा होते हैं। जब मंत्र का अर्थ हृदय में उतरता है, तभी कर्म बदलते हैं। शनि बीज मंत्र मंत्र एयुएम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। भावार्थ, हे शनिदेव, आप मेरे भीतर के अज्ञान, अहंकार और अधर्म को क्रमशः नष्ट करें और मुझे सही कर्म की शक्ति दें। संदेश, यह मंत्र दंड से बचने का नहीं, कर्म सुधारने का मंत्र है। शनि गायत्री मंत्र। मंत्र, तेयुएम शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। भावार्थ, हम शनि तत्व को जानें, छाया माता के पुत्र का ध्यान करें और वह मंद गति वाला देव हमारी बुद्धि को सही मार्ग दिखाए। संदेश, यह मंत्र धैर्य सिखाता है कि जीवन में सब कुछ समय से ही फल देता है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र। भाव रूप में राजू को साधु की बात याद आई। जब राजा दशरथ ने शनि की वाणी सुनी, तब समझे, शनि शत्रु नहीं, न्याय के रक्षक हैं। भावार्थ, हे शनिदेव, आप किसी से वैर नहीं रखते, आप तो केवल कर्मों का लेखा रखते हैं। कृपा कर हमें सही कर्म करने की शक्ति दें। सरल लोक भाव मंत्र मंत्र। हे शनिदेव, जैसा बोया है वैसा ही दूंगा, पर मुझे गलत बोने से बचाइए। संदेश, सबसे बड़ा मंत्र ईमानदारी और सेवा है। राजू का बोध, राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया, मंत्र डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होते हैं। शनि दंड नहीं देते, आत्मबोध कराते हैं। उसने निश्चय किया, अब हर मंत्र में शब्द से नहीं, कर्म से जपूंगा। मंत्र होठों से नहीं, जीवन से जपे जाए, तभी शनिदेव भय नहीं, मार्गदर्शक बनते हैं। पीपल के नीचे दीपक की लौ धीमी थी। राजू पाल ने भारी मन से पूछा, प्रभु, अगर मंत्र, पूजा, दान सब कर लिया, फिर भी जीवन क्यों नहीं सुधरता? सेवा और ईमानदारी को आप इतना जरूरी क्यों बताते हैं? तभी शनिदेव की गंभीर वाणी धीरे पर स्पष्ट गूंजी। शनिदेव की वाणी, कर्म का मूल वत्स, पूजा बाहर की शुद्धि है, सेवा भीतर की और ईमानदारी वह पुल है जो दोनों को जोड़ता है।
सेवा क्यों जरूरी है? शनिदेव बोले, जो दूसरों का बोझ हल्का करता है उसका बोझ समय स्वयं हल्का कर देता है। सेवा अहंकार को तोड़ती है, करुणा जगाती है और कर्म को शुद्ध करती है। इसीलिए गरीब की सहायता, बीमार की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, ये सब सबसे बड़ी साधना है। ईमानदारी क्यों अनिवार्य है? राजू की आंखें झुक गईं। शनिदेव बोले, ईमानदारी कर्म का सत्य प्रमाण है। जो छल से कमाता है वह समय से हार जाता है, और जो सत्य से चलता है वह देर से सही पर टूटता नहीं। शनि की धीमी न्याय प्रणाली मैं तुरंत फल नहीं देता ताकि मनुष्य सुधर सके, पर जब फल देता हूं वह स्थायी होता है। इसीलिए रमण पाल की गलत संगत और अहंकार उसे धीरे धीरे गिरा रहे थे, और राजू की सेवा और ईमानदारी उसे भीतर से मजबूत बना रही थी। पूजा बिना सेवा अधूरी क्यों? शनिदेव ने स्पष्ट कहा, अगर हाथ गरीब की मदद नहीं करते तो वही हाथ दीपक जलाने के योग्य नहीं, और अगर कमाई शुद्ध नहीं तो दान भी शुद्ध नहीं। राजू का संकल्प। राजू ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, प्रभु, अब मैं पूजा से पहले सेवा करूंगा और कमाई से पहले ईमानदारी रखूंगा। दीपक की लौ पहली बार स्थिर हो गई। शनिदेव वहां नहीं आते जहां डर से पूजा होती है, वे वहां आते हैं जहां सेवा और सत्य जीवन बन जाते हैं। पीपल के नीचे वही दीपक जल रहा था, पर आज राजू पाल की आंखों में पहली बार आंसू नहीं, लज्जा थी। उसने स्वयं से कहा, मैं खुद को बहुत धर्मात्मा समझने लगा था, शायद यहीं से मेरा अहंकार जन्म लेने लगा। साधु की मौन शिक्षा, तभी वही साधु फिर प्रकट हुआ। न कोई उपदेश, न कोई प्रश्न। उसने झोले से एक टूटा हुआ दीपक निकाला और राजू के सामने रख दिया। राजू चकित रह गया। साधु ने केवल इतना कहा, जब दीपक खुद को पूर्ण समझ लेता है तभी बुझने लगता है। इतना कहकर साधु मौन हो गया। शनिदेव की वाणी, अहंकार का मूल। राजू के भीतर शनिदेव की वाणी गूंजी, वत्स, अहंकार केवल धन से नहीं आता, यह त्याग, भक्ति और सही कर्म से भी जन्म ले सकता है, यदि उसमें विनम्रता न हो। राजू का सिर झुक गया। आत्मस्वीकार। राजू ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैं सोचने लगा था कि मेरे दुख मेरे अच्छे कर्मों के कारण जल्दी समाप्त हो जाएंगे। मैं भूल गया कि शनि परीक्षा लेते हैं, सौदा नहीं करते। उसके आंसू धरती पर गिर पड़े। अहंकार का विसर्जन। राजू ने दीपक उठाया, उसे पीपल की जड़ में रखकर बोला, हे प्रभु, अगर मेरे भीतर रत्ती भर भी घमंड शेष है तो उसे आज यहीं छोड़ देता हूं। तेल की एक बूंद उसकी उंगली से फिसलकर मिट्टी में समा गई। शनिदेव की अंतिम वाणी याद रख, वत्स, जो झुकना सीख लेता है उसे समय कभी तोड़ता नहीं, और जो स्वयं को साधक मानता है वही सच्चा पात्र बनता है। परिवर्तन का क्षण। उस दिन के बाद राजू ने अपने अच्छे कर्मों का बखान करना छोड़ दिया, किसी को अपनी साधना नहीं बताई और हर सेवा को कर्तव्य मानकर करने लगा। यहीं से उसकी किस्मत नहीं, उसका चरित्र बदलना शुरू हुआ। अध्याय का गूढ़ संदेश। शनिदेव अहंकार को दंड से नहीं, आत्मबोध से नष्ट करते हैं। अहंकार के विसर्जन के बाद राजू पाल के जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, न धन बरसा, न कर्ज मिटा, बस उसके भीतर धैर्य जन्म ले चुका था। एक नई सुबह, शनिवार की सुबह थी। राजू ने पीपल के नीचे दीपक जलाया, पर आज उसने कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा, प्रभु, आज मुझे मेहनत करने का अवसर दे देना। पहला संकेत। गांव के चौक पर एक ठेकेदार खड़ा था। मजदूर कम थे, काम ज्यादा। राजू भीड़ में नहीं घुसा, वह चुपचाप एक ओर खड़ा रहा। जब सब चले गए, ठेकेदार की नजर राजू पर पड़ी। काम करना आता है? राजू बोला, काम सीख लूंगा, मेहनत पूरी दूंगा। ईमानदारी की परीक्षा। मजदूरी तय हुई, 350 रुपए। ठेकेदार ने कहा, आज देर हो गई, आधे पैसे अभी ले लो, बाकी कल। राजू ने शांति से कहा, नहीं साहब, पूरा काम पूरा पैसा, यही ठीक रहेगा। ठेकेदार कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, ऐसे लोग आजकल कम मिलते हैं। मेहनत का दिन। धूप तेज थी, हाथों में छाले पड़े, पर राजू ने काम छोड़ा नहीं। किसी ने डांटा, किसी ने मजाक उड़ाया, वह चुप रहा। उसके मन में एक ही बात थी, आज काम करना है, शिकायत नहीं। फल का पहला बीज। शाम को ठेकेदार ने पूरे पैसे दिए, 350 रुपये पर। राजू के हाथ में यह सिर्फ नोट नहीं थे, सम्मान था। ठेकेदार बोला, कल से रोज आ जाना। शनिदेव की मौन कृपा। पीपल के पत्ते हल्के से हिले, कोई वाणी नहीं गूंजी, पर राजू समझ गया, शनि काम दिलाते नहीं, योग्य बनाते हैं। राजू का भाव। राजू ने घर जाकर पहली बार कहा, मां, आज काम मिला है,
मां की आंखों में दुआ थी। शब्द नहीं, जब अहंकार मिटता है तब कर्म रास्ता खुद ढूंढ लेता है। काम मिलने के कुछ दिन बाद राजू पाल के जीवन में एक और परिवर्तन आया। लोगों की नजर बदलने लगी। रोज का व्यवहार, राजू रोज समय पर पहुंचता। काम में न बहस न बहाने। जो काम मिला पूरी ईमानदारी से किया। अगर गलती होती तो मान लेता। यही बात लोगों को अजीब लगी। पहली छोटी परीक्षा। एक दिन ठेकेदार ने कुछ पैसे राजू को दिए। ये रख लो, बाकी मजदूरों को बांट देना। शाम तक सबको पैसे मिल गए। एक मजदूर बोला, राजू 2 रुपये ज्यादा थे। राजू ने बिना सोचे ठेकेदार को लौटा दिए। ठेकेदार ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में विश्वास उतर आया। गांव की चर्चा धीरे धीरे गांव में बातें होने लगी। वो राजू पाल है ना, सीधा आदमी है, हाथ का साफ है। पैसा उसके पास रहे तो चिंता नहीं। विश्वास इन्हीं छोटे वाक्यों से बनता है। मां की दवा के पैसे राजू समय पर लाने लगा। दुकानदार ने उधार देने से मना नहीं किया। राजू है, पैसा पहुंचा देगा। पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया। शनिदेव की मौन शिक्षा। राजू ने सोचा, मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस गलत नहीं किया। उसी क्षण उसके मन में शनिदेव की मौन शिक्षा गूंजी। विश्वास मांगने से नहीं मिलता, निभाने से बनता है। रमन पाल का उपहास। उधर रमन पाल हंसते हुए बोला, इतनी सच्चाई से कोई आगे नहीं बढ़ता। राजू ने उत्तर नहीं दिया। वह जानता था समय उत्तर खुद देगा। विश्वास की जड़ें। अब लोग काम राजू को सौंपने लगे, हिसाब उसी से करवाने लगे और उसकी बात बिना शक सुनने लगे। विश्वास उसके नाम से जुड़ने लगा। शनिदेव पहले आदमी को भरोसेमंद बनाते हैं, फिर उसे बड़ा बनाते हैं। किसी से अपना नाम नहीं बताता था, वह बस काम करता था। पर गांव छोटा था और सच्चाई रुकती नहीं। निर्माण स्थल की घटना। एक दिन राजा हरिदेव के महल के पास एक धर्मशाला का निर्माण चल रहा था। ठेकेदार घबराया हुआ था, हिसाब बिगड़ गया था। मजदूर आपस में उलझ रहे थे। किसी ने कहा, राजू पाल को बुलाइए, वही हिसाब सुलझा देगा। राजू आया, न ऊंची आवाज न डर। उसने चुपचाप पत्थर गिने, मजदूरी जोड़ी, गलती पकड़ी। सब शांत हो गया। सच्चाई की कसौटी। ठेकेदार ने कहा, गलती मेरी थी, पर अगर यह बात ऊपर पहुंची तो काम बंद हो जाएगा। राजू बोला, साहब, सच्चाई छुपेगी तो दोबारा निकलेगी। अभी सही कर लीजिए। गलती सुधरी, धर्मशाला बच गई। महल के द्वार पर चर्चा। यह बात राजा हरिदेव के सेनापति तक पहुंची। महाराज, एक साधारण मजदूर है, पर ईमानदारी ऐसी जैसे खजाने की चाबी। राजा चुप रहे, पर नाम उनके मन में उतर गया। राजू पाल, राजा की जिज्ञासा। राजा हरिदेव बोले, जो छोटा काम इतना सही करता है, वह बड़ा काम कैसे करेगा, यह देखना चाहिए। आदेश हुआ, अगले निर्माण कार्य में उस मजदूर को जिम्मेदारी दी जाए। राजू अनजान। उधर राजू पीपल के नीचे दीपक जला रहा था। उसे नहीं पता था कि उसी क्षण उसका नाम महल की दीवारों में गूंज रहा है। उसने बस इतना कहा, प्रभु, मेरी रोजी चलती रहे। शनिदेव की मौन मुस्कान। कहीं दूर कालचक्र धीमे घूमा। कोई आकाशवाणी नहीं हुई, पर समय अपना काम कर रहा था। जो सही काम सही जगह करता है, उसकी गूंज सही व्यक्ति तक खुद पहुंचती है। महल के प्रांगण में आज असामान्य सन्नाटा था। राजा हरिदेव सिंहासन पर नहीं, न्याय आसन पर बैठे थे। परीक्षा की घोषणा। राजा ने कहा, मैंने एक साधारण मजदूर के बारे में असाधारण बातें सुनी हैं। आज उसकी परीक्षा होगी। काम की नहीं, चरित्र की। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। राजू पाल को बुलाया गया। पहली परीक्षा, लालच। राजू के सामने महल के प्रांगण में आज असामान्य सन्नाटा था। राजा हरिदेव सिंहासन पर नहीं, न्याय आसन पर बैठे थे। परीक्षा की घोषणा। राजा ने कहा, मैंने एक साधारण मजदूर के बारे में असाधारण बातें सुनी हैं। आज उसकी परीक्षा होगी। काम की नहीं, चरित्र की। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। राजू पाल को बुलाया गया। पहली परीक्षा, लालच। राजू के सामने सोने की थैली रखी गई। राजा बोले, इस धर्मशाला के खर्च में अगर तुम थोड़ा सा फेर कर दो, यह तुम्हारी हो सकती है। दरबार थम गया। राजू ने थैली को देखा, फिर धरती को। महाराज, यह धन मेरी नहीं, सेवा की है। अगर सेवा में चोरी कर ली तो पूजा झूठी हो जाएगी। दूसरी परीक्षा। भय। राजा का स्वर कठोर हुआ। अगर इनकार किया तो काम छिन सकता है। राजू का स्वर स्थिर था। महाराज, काम से बड़ा चरित्र होता है। तीसरी परीक्षा। पक्षपात। एक दरबारी बोला, महाराज, यह मजदूर अपने भाई रमन पाल को बचाने की कोशिश कर रहा है। राजू ने पहली बार नजर उठाई। महाराज, मेरा भाई दोषी है तो दंड पाए। न्याय रिश्ते नहीं देखता।
निर्णय राजा हरिदेव धीरे धीरे उठे। आज मैंने एक मजदूर नहीं, एक न्यायप्रिय मनुष्य देखा है, जो लालच, भय और पक्षपात तीनों पर जीत जाए। वही शासन के योग्य होता है। न्याय का उद्घोष राजा ने घोषणा की। राजूपाल को राज्य के निर्माण कार्यों का प्रधान निरीक्षक नियुक्त किया जाता है। दरबार स्तब्ध था। रमणपाल का न्याय राजा ने आगे कहा। रमणपाल को उसके कर्मों का दंड मिलेगा, पर सुधार का अवसर भी। यही सच्चा न्याय है। शनिदेव का सिद्धांत साकार राजू ने आंखें बंद की। पीपल की छाया उसके मन में उभरी। वह समझ गया, शनि देर करते हैं, अन्याय नहीं। परीक्षा मनुष्य की होती है, निर्णय समय का और न्याय शनिदेव का।